उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाएगा, प्रोटॉन की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या को किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। ये प्लस वाला है, ठीक है। प्लस वाला जो होता है वो होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन और इसके अलावा एक उदासीन कण जिसपे कोई भी आवेश नहीं है वो दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन यानी कि जेड से, और परमाणु द्रव्यमान को सूचित करते हैं ए से। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो रहेगा आपका परमाणु क्रमांक, या इसी को कहते हैं परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक वेट। तो उससे पहले, इन दोनों टॉपिकों को देखने से पहले आपको परमाणु का संरचना मालूम होना चाहिए। तो हम अगर आपसे पूछते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है, तो शायद आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे पूछते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप फटाक से बोलोगे कि सर सोडियम का संकेत होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, 11। अगर ये याद नहीं है तो याद करना होगा क्या, तो आप लोग देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इस तरीके से टेबल बनाओगे, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। उसके बाद क्या लिखोगे, तो लिखोगे तत्व का नाम, तत्व का नाम, तत्व का नाम, और इसके बाद आप लिखोगे संकेत, संकेत, और उसके बाद आप लिखोगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इतना चीज लिखकर आप एक टेबल तैयार कर लोगे और वो टेबल आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, परमाणु क्रमांक का, उसके बाद तत्व का नाम होगा, थोड़ा सा तत्व का नाम वाला बड़ा बनाइएगा, संकेत वाला टेबल आप छोटा भी बनाइएगा तो चलेगा, और परमाणु द्रव्यमान वाला भी छोटा बनाइएगा तो चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे अपने कॉपी में, और परमाणु क्रमांक का हमें बस नंबर यहां देना है। अगर 1 पर बात करें तो 1 पर होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और संकेत जो होता है वो होता है इसका H। संकेत क्या होता है? H होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर परमाणु क्रमांक पर चले तो दूसरा होता है, दूसरा नंबर, और वो होता है हीलियम। क्या होता है? तो हीलियम, हीलियम। ठीक है, हीलियम का संकेत होता है He, He। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे होता है लिथियम। क्या होता है? लिथियम। ठीक है, लिथियम, और इसका संकेत होता है Li। ठीक है, आप कीजिएगा यहां पे परमाणु द्रव्यमान जो होता है हीलियम का, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। लिथियम का यहाँ पे 7 हो जाएगा। लिथियम का कितना होगा? 7 हो जाएगा। लिथियम के बाद उसी तरीके से आगे होता है बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। उम्मीद करते हैं कि आपको कम से कम इस तरीके से 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक अगर नहीं याद है तो आपको लिख लेना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे पहले लिखा है परमाणु क्रमांक, या इसको हम परमाणु संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको सूचित किससे करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से सूचित करते हैं। और यहां पे परमाणु द्रव्यमान है, इस परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो परमाणु क्रमांक है और परमाणु द्रव्यमान है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाएगा, प्रोटॉन की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाएगा, और न्यूट्रॉन की संख्या को किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये 2 टॉपिक है, इससे पहले हमें परमाणु का संरचना मालूम होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको परमाणु का संरचना मालूम होगा कि परमाणु में एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है, और इस नाभिक में परमाणु के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। आप लोग देख रहे हैं ये प्लस वाला है। ठीक है, प्लस वाला जो होता है वो होता है प्रोटॉन,
प्रोटॉन, और इसके अलावा एक उदासीन कण जिसपे कोई भी आवेश नहीं है वो दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। इसके अलावा इस नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ आपको दिखाई दे रहा है, इस वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और यहाँ पे जो कक्षा है, इस कक्षा में हरा वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये घूमता है। और क्या घूमता है? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूमता है, यानी कि चक्कर लगाता है, और उस वृत्ताकार पथ को परमाणु का कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो अब पहला हमारा है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक, तो हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे हेडिंग? तो परमाणु क्रमांक लिखेंगे। परमाणु क्रमांक, हम हेडिंग क्या डाल लेंगे? तो हेडिंग डालेंगे हम परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या हम इसको कहते हैं परमाणु संख्या। हेडिंग हम डाल लेंगे क्या? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को हम परमाणु संख्या भी कह सकते हैं, और इसको जेड से सूचित किया जाता है। किस चीज से? जेड से सूचित किया जाता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप देख चुके हो कि परमाणु के नाभिक में दो कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जितना प्रोटॉन की संख्या होती है किसी परमाणु में, इसी संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक दिया जाता है। परमाणु क्रमांक दिया जाता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। क्या? तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या को आपको मालूम है कि इसे हम लोग जेड से सूचित करते हैं। तो यहां लिख देंगे इसे जेड से सूचित किया जाता है। जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो जेड से सूचित किया जाता है। तो हमने बताया कि परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है उसी को, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे? प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या। यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। नीचे क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन की संख्या को P से, तो लिख सकते हैं P बराबर परमाणु संख्या को Z से, तो P बराबर Z लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे P बराबर Z हम लिख दिए, तो मान लीजिए कि आपके सामने अगर सोडियम परमाणु दिया है। क्या दिया हुआ है? सोडियम परमाणु। तो आपको मालूम है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप कहोगे 11। कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो परमाणु क्रमांक को अभी हमने आपको बताया कि जेड से सूचित किया जाता है। तो सोडियम का जेड बराबर कितना हो जाएगा? 11। अगर आपसे कोई पूछेगा कि P बराबर कितना होगा, तो P बराबर भी 11 हो जाएगा। P बराबर क्या होगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या उतना ही होता है जितना परमाणु क्रमांक होता है, या जितना प्रोटॉन होगा वही क्या हो जाता है? तो परमाणु क्रमांक उसी को लिख दिया जाता है। तो सोडियम में आपको दो चीज मालूम हो गया कि परमाणु क्रमांक यानी कि जेड का मान 11, तो प्रोटॉन का मान भी 11। कहां से? तो अभी हमने आपको बताया कि P बराबर जेड, यानी कि जेड बराबर P। अब यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? तो नोट में लिखेंगे, लिख लीजिए नोट, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि किसी परमाणु में जितनी संख्या में
प्रोटॉन प्रोटॉन होता है उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होता है। यानी कि क्या हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि जितना प्रोटॉन होगा, किसी परमाणु में जितनी संख्या में प्रोटॉन होगा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या हम लोग यहां लिख सकते हैं P बराबर E। क्या हम लोग इतना लिख सकते हैं? तो हाँ, जरूर लिख सकते हैं। यहां देखिए, सोडियम जो है, सोडियम का हमने क्या बताया कि इसका परमाणु क्रमांक 11 रखा गया है। किसके आधार पर रखा गया है? तो इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11 है, उसी आधार पे Z भी 11 होगा। और हमने आपको बताया कि किसी भी परमाणु में जितना P होता है उतना ही E होता है। यानी कि इसके अंदर अगर आपसे कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो बोलिएगा इसके अंदर, यानी कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कीजिएगा तो K में कितना भरिएगा? 2, L में कितना भरिएगा? 8, 2 8 10, और M में कितना भरिएगा? तो 1, कितना? 1 हो गया 11। ये हुआ K कक्षा, ये हुआ L, ये हुआ M। K में कितना आपने भरा? तो K में आपने भरा है 2 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन K में भरता है, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन भरता है L में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट वाले में आपने कितना भरा? यानी कि M में 1, कितना? 1। तो क्या आपको यहां मालूम हो गया? अगर आपसे कोई कहे कि सोडियम दे दे और पूछ दे कि इसमें बताइए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हो। कब? जब आपको तत्व संकेत परमाणु संख्या याद हो। तो सोडियम का परमाणु संख्या यानी कि Z का मान कितना होता है? 11। और नियम से आपने पढ़ा है कि Z बराबर P, जितना Z होगा उतना ही P होगा। और एक और नियम आपने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है कि P बराबर E, यानी कि किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। दो चीज आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, और दोनों से चलिएगा तो क्या हो जाएगा कि आप लोग देख रहे हो कि Z P के भी बराबर है और यहाँ P E के बराबर है। तो क्या तीनों बराबर हो जाएगा आपस में? तो क्या हम लोग लिख सकते हैं Z बराबर P बराबर E। यानी कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी परमाणु में परमाणु क्रमांक कमा प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, इतना चीज क्या हम लोग लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। तो चलिए इस पे आपको क्वेश्चन अगर दे कि एल्युमिनियम में आप बताइए कि Z का मान बताइए, P का मान बताइए और E का मान बताइए। एल्युमिनियम में Z का मान, P का मान और E का मान बताइए। मतलब कि परमाणु क्रमांक बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हो कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। ये क्या है? हम यहाँ पे लिख देते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, और आप भी ये भी जान चुके हो कि जितना Z होता है उतना ही P होता है और उतना ही E होता है। ठीक है, तो तीनों क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। उसी तरीके से हम आपसे पूछे कि क्लोरीन में बताइए Z का मान, P का मान, E का मान,
तो आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि आपको क्लोरीन का जेड मालूम है, यानी कि परमाणु क्रमांक मालूम है कि 17 होता है। तो क्लोरीन में प्रोटॉन कितना होगा? 17। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 17। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम होगा। अब किसी भी चीज का दे दिया जाए, किसी का भी दे दिया जाए, जिंक में पूछा जाए कि जिंक में जेड का मान बताइए, पी का मान बताइए, ई का मान बताइए, तो आप जानते हो कि जिंक का जेड का मान होता है 30। इसमें प्रोटॉन भी 30 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 30 होगा। इतना चीज क्या आपका क्लियर हुआ? तो हम आज के दूसरे टॉपिक पे चलेंगे और दूसरा टॉपिक है हमारा क्या? तो परमाणु द्रव्यमान। परमाणु परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का हम आराम से डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि परमाणु संरचना में परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो परमाणु का वजन करेंगे तो मुख्य रूप से इन्हीं का जो वजन होगा वही परमाणु द्रव्यमान होगा। तो इसके आधार पे हम लोग लिख सकते हैं कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को चाहे योग को भी लिख सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और यहां पे लिखेंगे इसे ए से सूचित किया जाता है। ए से सूचित किया जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि ये जो परमाणु द्रव्यमान है, तो यहाँ पे फॉर्मूला इसके आधार पर लिख सकते हैं कि A बराबर P प्लस N, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो जो योगफल आएगा वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। क्या यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मालूम हुआ? A बराबर P प्लस N। आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे चलें तो आगे आप लोग देखिए, हमने क्या देखा अभी फॉर्मूला कि A बराबर P प्लस N। A बराबर P प्लस N। A बराबर P प्लस N, ये हमने फॉर्मूला देखा। ठीक है, और पीछे हम देखे हैं कि P बराबर Z, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। तो क्या हम P की जगह पे Z रख सकते हैं? तो जरूर रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, A बराबर Z प्लस N। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा। दो फॉर्मूला आपको नोट कर लेना होगा। अब देखिए, हम आपको दो चीज बताएं। दो चीज क्या बताएं? तो एक तो हमने आपको बताया परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, और इसको सूचित किससे करते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हम लोग सूचित करते हैं किससे? तो Z से। किससे? Z से। और परमाणु द्रव्यमान को सूचित करते हैं A से। ठीक है, और ये आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद करना होगा, जिसके लिए हमने आपको बताया कि इस तरीके से टेबल बनाना होगा। इस तरीके से टेबल बना के कहा 1 से लेकर 30 तक ये टेबल याद होगा, तो इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो निकालना सीख लिए, और अगर इतना बड़ा टेबल अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो आराम से कैसे बना सकते हो? कितना? तो बस एक चीज लिखना होगा आपको, तत्व का नाम। यहां लिखना होगा तत्व का नाम, और उसके बाद यहां पे लिखना होगा संकेत के लिए आप x लिख दीजिएगा और संकेत के नीचे Z लिख दीजिएगा। और आपको मालूम है Z का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और यहां सर पे पावर के रूप में A लिख दीजिएगा। और A का मतलब आपको मालूम होगा परमाणु द्रव्यमान। Z का मतलब परमाणु क्रमांक और A का मतलब क्या? परमाणु द्रव्यमान। यानी कि हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि पहला होता है हम लोग का हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन।
तो तत्व के नाम के सामने हाइड्रोजन, और यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे हम लोग संकेत के रूप में हाइड्रोजन का संकेत देंगे, जैसे एक से सूचित किया गया है यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ हाइड्रोजन के लिए H लिखेंगे। नीचे जेड की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे परमाणु, परमाणु क्रमांक यानी कि 1, और परमाणु द्रव्यमान की जगह पे क्या लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ये आपको अब याद करना होगा। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद दूसरा होता है हीलियम। क्या होता है, हीलियम। तो यहाँ पे हीलियम लिखेंगे तत्व के नाम के सामने, और इसका हम लोग यहाँ पे सामने लिख देंगे He, और यहां हो जाएगा परमाणु क्रमांक यानी कि 2, और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4। उसके बाद तीसरा हम लोग लिखेंगे लिथियम। क्या लिखेंगे, लिथियम। और लिथियम का आपको मालूम होना चाहिए संकेत होता है Li, और यहां लिखेंगे परमाणु क्रमांक 3, और यहां लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान 7। यानी कि कुछ इस तरीके से हम लोग छोटा टेबल बना सकते हैं, जिससे हमें आसानी से याद हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, हीलियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, लिथियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। इसी तरीके से आप लोग छोटा टेबल ही 1 से लेकर 30 तक बना लीजिएगा, अगर आप लोग ये वाला लंबा टेबल नहीं बनाना चाहते हैं तो। अब इस आधार पे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि सोडियम, हम इस तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं सोडियम, और यहां लिखते हैं 11 जो कि परमाणु क्रमांक है, और यहां लिखते हैं 23, और आपको नीचे क्वेश्चन दे दे कि जेड का मान बताइए, ठीक है, पी का मान बताइए, ई का मान बताइए और एन का मान बताइए। तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे जो दिया है जड़ में क्या लिखा जाता है, तो हमने आपको बताया जेड, यहां क्या लिखा जाता है ए, ठीक है। तो यहां पे देखिए जेड का मान कितना हो जाएगा 11, और आपको मालूम है कि जितना जेड होता है किसी परमाणु में उतना ही पी होता है 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितना पी होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है 11। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो हमने अभी अभी पीछे आपको बताया कि किसी परमाणु में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु द्रव्यमान जब लिखते हैं तो ए बराबर हो जाता है पी प्लस एन, ये हमने आपको बताया। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो एन का मान निकाल सकते हैं। अगर एन का मान निकालना हो तो पी को इधर भेज देंगे, कहां, ए के पास, और प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से अगर न्यूट्रॉन का हम एक और फार्मूला लिखना चाहें तो एन बराबर ए माइनस पी की जगह पे, क्या हम लोग पी बराबर जेड लिखते हैं, तो क्या पी की जगह जेड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्या निकालना है, तो यहां निकालना है हमें न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए ए माइनस जेड कर देंगे, यानी कि 23 में से 11 को घटा देंगे 12 आ जाएगा। 23 में से 11 को जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक दो क्वेश्चन और अगर आपको दे तो आप आसानी से बना लीजिएगा। जैसे कि हम आपको दे दे एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के जड़ में हम इसका परमाणु क्रमांक लिख दे जो कि होता है 13, और इसके सर पे लिख दे परमाणु द्रव्यमान जो कि होता है 27। तब पूछ दिया जाए कि जेड का मान बताइए, पी का मान बताइए, ई का मान बताइए और एन का मान बताइए। तो आपको मालूम है कि जेड का मान क्या हो जाएगा, तो जेड बराबर 13, और जितना जेड उतना ही पी 13, जितना पी उतना ही इलेक्ट्रॉन 13, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 27 माइनस 13, तो क्या हो जाएगा 14। ठीक है। इसी तरीके से और भी तत्वों का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, और उम्मीद करते हैं कि आपको अगर 1 से लेकर 30 तक अभी फिलहाल के लिए अगर आप परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, संकेत और परमाणु द्रव्यमान याद कर लोगे तो कितना भी मुश्किल से मुश्किल अगर आपसे प्रोटॉन की संख्या पूछ दे किसी परमाणु का, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ दे तो आप आसानी से बता सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने सारे दोस्तों तक जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और इसके पहले भी बहुत सारा बेसिक केमिस्ट्री का क्लास आ चुका है, उन सभी को बारी बारी से आप लोग देख लीजिए।